संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, 13 तारीख का समर्पण दिवस है। आज सबके दिल में सिर्फ एक ही भाव है कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज 36 साल तक मानव से मानव को मिलाने में ही लगे रहे। आज सात संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की ही कुर्बानी है जो हम एक साथ बैठ करके प्रभु परमात्मा का यशोगान कर रहे हैं। और सात संगत जी, जो आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है, इसमें जो है सतगुरु का बहुत बड़ा मेहरबानी है, कुर्बानी है। सात संगत जी, आज जो है फिर एक बार एहसास हुआ कि सतगुरु मानव के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दिया, इतना बड़ा समर्पण, जो अपना काया ही पलट दिया। सात संगत जी, पर मानव सतगुरु के चरणों में आकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके क्या अपने अंदर बदलाव लाया, क्या परिवर्तन किया। सात संगत जी, सतगुरु का एक हृदय वाणी का पद है, भाव दुई का मिटने से ही एकत्व आ पाता है। एक से एकमिक हो जाना ही एकत्व कहलाता है। सात संगत जी, सतगुरु यही करते रहे, मानव से मानव को ही मिलाते रहे। और सात संगत जी, जब ये अवसर आया कि काया पलटने की बारी आई, तो सात संगत जी मानव से मानव को मिलाने के लिए ये भी कर दिखलाया। सात संगत जी, अगर इतनी सी बात समझ में नहीं आए कि सतगुरु हमारे लिए इतना बड़ा बदलाव लाया और 36 साल तक प्रयास भी किया, तो सात संगत जी, जब सतगुरु हमें एकमिक होने के लिए, ये जो है दुई का भाव मिटने के लिए ही, एकत्व लाने के लिए ही काया को पलट दिया, इतना बड़ा बदलाव लाया, तो प्रयास तो यही करना चाहिए कि हमारे अंदर भी बदलाव आ जाए, जैसा सतगुरु चाहते थे, जैसा सतगुरु का आदेश उपदेश हो, वैसा बन पाए, वैसा कर पाए। सात संगत जी, ये तो मेरे लिए सिखलाई है और मुझे करना है। ऐसा नहीं कि हम सतगुरु का जो वचन पालन कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ सतगुरु का फायदा है। ये तो सतगुरु का हम वचन पालन करते हैं, फायदा तो सिर्फ मानने वाले को होता है। सतगुरु का वचन पालन करना ही हमारा धर्म है, हमारा संस्कार है। सात संगत जी, ये समर्पण दिवस चाहे हम वर्षों वर्ष मनाते चले जाएं, पर एक वचन भी अपने सतगुरु का पालन नहीं किए। जैसा सतगुरु चाहते थे अगर वैसा नहीं बन पाए, परिवार में प्रेम न हो, पास पड़ोस में प्रेम न हो, गली मोहल्ले में अगर किसी के साथ मिलवर्तन का भाव न हो, तो सात संगत जी, ये सतगुरु का परिवर्तन, ये सतगुरु का जो है कुर्बानी, समर्पण, सात संगत जी, इसको हम गा गा कर क्या फ़ायदा पाएंगे। गाने से हमें कुछ नहीं मिल सकता है, केवल ये तो हमको एक सिखलाई है, याद करके हमको बदलना है कि सतगुरु हमको बदलना चाहते थे। अगर अभी तक नहीं बदले हैं तो सात संगत जी, आज का ये समर्पण दिवस में तो समर्पण करें। सात संगत जी,
सतगुरु के चरणों में अगर समर्पण हो जाते हैं तो हमारा त्याग संघर्ष नहीं करना पड़ता। त्याग और संघर्ष में बहुत कठिनाई है, दुखदाई है, और समर्पण में सहजता है। और यही इशारा है सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज इतनी प्रयास कर रही हैं कि हर मानव के जीवन में सहजता आ जाए, कि ये सहज ही अपना जीवन व्यतीत करे और लोग सुखी पर लोग सुहेला करे। साथ संगत जी, जो सतगुरु के चरणों में आ जाता है, जो सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करके अपने जो है आत्मा का कल्याण कर लेता है, आत्म तत्व का बोध कर लेता है, तो सत्संग जी, ये चाहे किसी हालत में इसकी मृत्यु हो, किसी हालत में इसका गति हो, ये जो है कभी कहते हैं 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करता। इसे जो सतगुरु का ज्ञान मिला है, ये ज्ञान का अगर ध्यान हो तो सत्संग जी इसे मुक्ति मिल जाती है, ये जीते जी मुक्त हो जाता है। सत्संग जी कहते हैं अध्यात्म से जुड़े अगर तो एकत्व आप पाएगा, एकत्व से अमन का परिचय जग भर में लहराएगा। हर कोई इंसान जगत का एक पिता का अंश है, अलग अलग दिखते हैं लेकिन एक हमारा वंश है। ये सतगुरु ने इतनी बड़ी चमत्कार दिखाई सत्संग जी कि जिससे पिछड़े हुए थे जन्मों जन्मों का आज सबको मिला रहे हैं। सत्संग जी सबको मिलाते मिलाते आज जब ये बारी आई काया पलटने की, तो ये भी कर दिखलाया, केवल मिलाने के लिए, मानव मात्र को एक करने के लिए। तो आइए सत्संग जी प्रयास यही करें कि हर साल जो हम समर्पण दिवस मनाते हैं, इस समर्पण दिवस में, समर्पण दिवस के दिन हमने क्या समर्पण किया? अपना कामना, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कहीं फिर हमारे अंदर किसी प्रकार का लोभ तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मिशन में या बाहर कहीं हमें पद प्रतिष्ठा का लोभ है, कहीं मान सम्मान की चाहत है, कहीं धन दौलत की आश्रय से, मतलब कि हम मिशन में भी आए हैं तो कहीं न कहीं हमारे इस मन के कोने में जो है एक आस जगी है धन प्राप्ति का, सुख समृद्धि प्राप्ति का। तो सत्संग जी ये जो है समर्पण नहीं हुआ। समर्पण का मतलब कि पूर्ण रूप से हम सतगुरु के चरणों में, सतगुरु की याद में समर्पण है। तू जैसा चाहे वैसा बना ले, तू अपने रंग में रंग ले, तू जो चाहता है वो करा ले। करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास। ये करन करावन हार है, इसके पास सारी शक्तियाँ हैं, सब कुछ है, ये सब कुछ कर सकता है। पर सत्संग जी एक बार विश्वास हो जाए, ये जीवन में सहजता आ जाए कि जैसा महापुरुष गाते हैं भजन, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। सत्संग जी जब भाव ऐसा आ जाता है कि हे मालिक, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, मुझे पता चल गया है कि तू ही चला रहा है। ये सारी इंद्रियां अगर जो कार्य कर रही हैं तो ये आपकी ही वजह से कर रही हैं, तो आप ही हैं जो कर रहे हैं। सत्संग जी कहते हैं आत्मभाव से देख रहा जो, उसको सबसे प्यार है, उसके लिए तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। आज सतगुरु ने आत्मभाव को जगा करके सत्संग जी हर मानव से मानव को जोड़ा, प्यार करने का सत्संग जी इतनी सहज भाव से लगने लगा कि पूरा परिवार अपना ही है। अब प्यार करने के लिए कोई अलग से नियम नहीं, कोई अपना परिचय नहीं,
ये तो हमारा पूरा परिवार है। तो साथ संगत जी, जब इस सतगुरु का इशारा समझ में आ गया, जो सतगुरु के चरणों में आ कर के अपने जो है साथ संगत जी अंदर एक भाव ऐसा लाया जो त्याग का नहीं, जो संघर्ष का नहीं, ये समर्पण का भाव है। महापुरुष जैसे कि कहते हैं लोग कि मैंने बहुत कष्ट किया, मैंने बहुत त्याग किया या संघर्ष किया, तब इतना सारे दौलत कमाए। पर साथ संगत जी, ये वो दौलत है जिसे नाम धन कहते हैं। कि साथ संगत जी, मीरा जी ने सारे संपत्ति को छोड़ करके जब राम का धन मिला तो तब गाई कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो साथ संगत जी, जो राम रतन धन पाया, जो राम नाम का धन जो पाया, तो साथ संगत जी ये धनवान हुआ। इस धन की बात कहते हैं कि आज वो व्यक्ति धनी हो गया और उसके जीवन में बाहर आ गया साथ संगत जी। और ये धन मिलता है समर्पण से, इसमें संघर्ष करने की कोई बात नहीं होती, इसमें त्याग करने से नहीं मिलता है। ये तो सतगुरु के चरणों में समर्पण होने से मिलता है। आइए साथ संगत जी, अगर कहीं न कहीं ज्ञान प्राप्त करने के बाद अगर हमारे मन के किसी कोने में अगर भाव ऐसा है कुछ प्राप्ति का, संघर्ष करने का, त्याग करने का, तो उस भाव से हम जो है मुक्ति पा लें। क्योंकि आज समर्पण दिवस है, उसे भी हम समर्पण करके अपने जीवन को सहज कर लें। शहंशाह जी का एक वाणी है साथ संगत जी, चित बसे यदि निराकार तो अधरों पर खेले मुस्कान। चित बसे यदि निराकार तो दूर रहे सब दुख अभिमान। साथ संगत जी, ये जो निराकार का ब्रह्म ज्ञान का दात देकर सतगुरु ने धनवान किया। साथ संगत जी, यही है जब चित्त में निराकार बस जाता है, जब हमें आत्म तत्व का बोध हो जाता है, तो कहते हैं कि अधरों पर खिले मुस्कान। उसके साथ संगत जी उसे कहते हैं कि कभी किसी प्रकार का दुख का एहसास नहीं होता, दुख छूता भी नहीं। चित्त बसे यदि निराकार तो दूर रहे सब दुख अभिमान। उसे कुछ भी नहीं छूता, उसके अंदर जो है नम्रता, जब समर्पण हो गया तो साथ संगत जी, जब सतगुरु के चरणों में जब समर्पण हो गया तो अब कोई ये नहीं कि अब इसके अंदर नकारात्मक भाव है। अब तो सतगुरु के चरणों में है तो साथ संगत जी, इसमें तो अब केवल सत्य ही सत्य है। और जो दैविक गुण है बस वही गुण भरेगा। कहते हैं कि मानव तन में परमेश्वर की हो पहचान आवश्यक है। अवतार गुरु से जो मिलता ऐसा दान आवश्यक है। ये मानव तन ही है जो साथ संगत जी, इसमें परमेश्वर की पहचान हो सकता है। परमेश्वर कहीं बाहर नहीं, जो हमको खोजना है, पहचान करना है, ये हमारे भीतर है। और इसको भीतर साथ संगत जी, सतगुरु जो है यही तो प्रयास करते रहे कि हर समय उदाहरण देते रहे कि मृग के नाभि में कस्तूरी है और उसकी सुगंधी से बाहर ढूंढता जंगल में। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। साथ संगत जी, ऐसे ही मानव के तन में परमेश्वर है, पर परमेश्वर को मानव बाहर ढूंढता है। सतगुरु ने यही प्रयास किया कि परमात्मा भीतर है, इसे जानो। कहते हैं अवतार गुरु से जो मिलता ऐसा दान आवश्यक है।
तो सत्संग जी, ये ऐसा दान जो गुरु ही दे सकता है, और सतगुरु ने यही तो किया सत्संग जी। आइए सत्संग जी, हम सतगुरु के चरणों में आ करके गुरु से ज्ञान यानी जानकारी तो ले लिया, पर सत्संग जी क्या इसमें कभी एहसास किया, समर्पण भाव हुआ कि नहीं हुआ? अगर सत्संग जी अभी तक समर्पण न हो करके संघर्ष अगर चलता हो, तो सत्संग जी ये भी दुखदाई है, दुख का कारण है। सत्संग जी कहते हैं कि ज्ञान गुरु का ही मानव को प्रभु का घर दिखलाता है, ज्ञान गुरु का ही मानव को जीवन मार्ग सुझाता है। ये गुरु का ज्ञान ही है जो हमें प्रभु का घर दिखलाता है। और सत्संग जी बिना गुरु के ज्ञान का कुछ भी संभव नहीं है, इतिहास सामने है। और सत्संग जी आज जो समर्पण दिवस है, इसमें एहसास करने की बात है कि सतगुरु ने कितना जो है समर्पण किया, कितना समर्पण किया सत्संग जी। इनके अंदर कितनी शीतलता थी, सहजता थी, और यही तो चाहते थे कि सभी मानव मात्र में एक मिलवर्तन का भाव हो, एक होने का भाव हो, क्योंकि सारे एक ही पिता के बच्चे हैं, सारे एक ही परिवार हैं। ये अंधेरे में आकर भटक गए हैं, ये अंधेरे में सब लोग अलग अलग अपरिचित हो गए हैं, जातिवादों में बट चुके हैं, भेदभाव में बढ़ चुके हैं। सारी जातिवाद से सत्संग जी ज्ञान की रोशनी जला करके सबको जातिवाद से अलग हटाए, सबको एक किए, ऊंच नीच का भेदभाव हटा करके सबको एक सूत्र में बांध करके सत्संग जी ब्रह्म ज्ञान का साक्षात्कार करा करके सबके जीवन में एक नए रंग भर गए। सत्संग जी आज उनकी यादों में ये समर्पण करें कि हे सतगुरु, ये मेरा जीवन तो नहीं है, पर आज जो मैं अपना मान चुके हैं, ये तेरा ही सब कुछ है, तन मन धन तेरा है, तेरा तुझको अर्पण कर रहे हैं। अब तू जैसा चाहता है वैसा चला। अगर ये मन में ऐसा भाव है कि मेरा है, जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, तो सत्संग जी ये भाव सतगुरु से प्रयास करें कि हे प्रभु, आप जैसा चाहते हैं ये भाव ऐसा बन जाए, और ये मैं नहीं करती, ये करण करावनहार आप हैं, जो आप चाहते हैं वो करते हैं। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।